आलमी वबा कोरोना वायरस के इस दौर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी यूनिट के सदर रविंद्र रैना किस तरह से हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मरीज़ों की सूरत हाल वो देख सके। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त आलमी वबा कोरोना वायरस के इस कहर में 5000 से ज़ायद आए रोज़ पॉजिटिव केसेस आए रोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है गांधीनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त बीजेपी यूनिट जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना जी। खैर मकदम है आपका। जी। जिस तरह से आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है, आप इस वक्त हॉस्पिटल में हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नाकाम हुई है रोकथाम करने में इन डेथों की। पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, इस वायरस ने तबाही मचाई है। पूरी दुनिया के मुल्क इसकी चपेट में आए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक भी तबाही के कगार पर हैं। रही बात हमारे मुल्क की, तो हमारे देश में कोरोना वायरस से लगातार जंग हमारी सरकार, हमारी आवाम लड़ रही है। इस समय भी आप देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग हॉस्पिटल्स का दौरा, मैं खुद भी हॉस्पिटल्स के अलग अलग वार्ड्स में जा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स के अलग अलग जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है, लोगों को अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की ज़रूरत है तो हम वो मुहैया करा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, तबाही मचाई है इस वायरस ने, और जो इसने अपना वेरिएंट बदला है, जो इसने अपना अंदाज़ बदला है, रूप बदला है, उससे ये बहुत घातक हो गया है। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव बड़ी तेज़ी से चल रही है। वैक्सीन्स अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग जगहों पर बड़ी तेज़ी से चल रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रेगुलरली सारी सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी लगातार हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं। ज़मीनी हकाइक कुछ और है। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत होती है, 4 लोगों की मौत वाक़या होती है। क्या ये दावे बीजेपी के खोखले हैं या सही सारे? देखिए, आप जानते हैं कि ये 70 साल जिस किस्म से हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई, बीजेपी की हुकूमत आई, तो जम्मू के अंदर मेडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन हुई, चेस्ट एंड डिजीज़ हॉस्पिटल बना। जम्मू कश्मीर में 6 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंदर तैयार होते हैं। आज इन 6 मेडिकल कॉलेज में से अब रजौरी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लग के वहाँ हाई फ्लो ऑक्सीजन इस समय दी जा रही है। वहीं सांबा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या हमारे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हो, वहाँ ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए हैं। आरएसपुरा हो, अखनूर हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रियासी हो, पुंछ हो, इन तमाम एरियाज़ के हॉस्पिटल्स में भी हम लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। एक वार फुटिंग पर, युद्ध स्तर पर, जैसे जंग के माहौल में मुल्क लड़ता है, उसी प्रकार आज वैक्सीन की नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी। 18 साल से 44 साल 40 साल तक के जो नौजवान हैं, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, घूम रहे, अभी खौफ हिरास है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन स्लॉट दस्तयाब नहीं है। देखिए, तो वैक्सीन ही नहीं है। नहीं, वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार कोविशील्ड वैक्सीन है या कोवैक्सीन है, उसकी सप्लाई हो रही है। तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे मैनेजमेंट के लोग, हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स सब इस समय लगातार इस सारे अभियान में जुटे हैं। कहीं कोई तकलीफ परेशानी वाली बात नहीं है। शुरू के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई। अब हमारे यहाँ मेन हॉस्पिटल जो है वो जीएमसी है या चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है या गांधीनगर का ये हॉस्पिटल है। जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, अगर पिछले 20, 30, 40 सालों में ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ठीक किया गया होता तो शायद आज इतनी परेशानी ना होती। अगर कोई रजौरी में, पुंछ में, डोडा, किश्तवाड़, रामबन में, अगर कोई उधमपुर, रियासी में, कठुआ, सांबा में बीमार होता है तो उसका
फर्स्ट प्रायोरिटी होती है चलो मेडिकल कॉलेज चलो। अब मेडिकल कॉलेज की कमी है, किल्लत है इस वक्त, जो मेडिकल कॉलेज कितने लोगों का बोझ सहेगा, इसलिए जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल थे उनको मजबूत करना बड़ा जरूरी था। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर के अंदर दिए हैं, बड़ी तेज़ी से उनमें काम चल रहा है। 2-3 के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ लग भी गए हैं। बहुत के अंदर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल फुल होता है, बाहर ही लोगों को, मरीजों को ऑक्सीजन वहाँ पे दिया जाता है। तस्वीरें आपने साफ तौर पे देखी भी होंगी। और दूसरी बात यह है कि कोविड वैक्सीन जो अब है 18 साल से उम्र उन नौजवानों का कोविड हर दिन 5,000 से ऊपर केसेस निकल रहे हैं। जी जी। अगर 5,000 केसेस निकल रहे हैं तो उसमें लगभग 800,000 बड़े सीरियस नेचर के केसेस हैं, वहाँ पेशेंट परेशान होते हैं। और उसमें क्या हो रहा है, क्या आप मान रहे हो अगर आपके ही सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी जी ने कहा कि नाकाम हुई है इंतजामिया, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है, आप मान रहे हो कि फेल हो चुकी है? एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन लगातार दिन रात काम कर रही है। हर रोज़ अगर 5,000 केस आते हैं, उनमें 1,000 अगर सीरियस हैं, हर रोज़ 1,000 मरीज अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर तो कैपेसिटीज उतनी है ना। जी जी। इसलिए मैंने पहले कहा कि पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। जी जी। वो पिछले 20-30 साल में पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स को मजबूत नहीं किया गया, लेकिन आज जितने हमारे दावे अभी जमीनी हकायक कुछ और है, लेकिन आपके दावे मैं कुछ और हैं। आप मान रहे हो कि हम ये फेल हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। आज अगर रजौरी का मेडिकल कॉलेज ने काम करना शुरू किया है तो ये अचीवमेंट है। जी जी। आज अगर सांबा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग के शुरू हो गया, अचीवमेंट है। आज RS पुरा के अंदर जो वहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट वहाँ काम शुरू कर गया है, ये अचीवमेंट है। अपना दोहराने की कोशिश करूंगा। 18 साल से उम्र जो नौजवान अभी बुक कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही, स्लॉट कोविड वैक्सीन के खाली नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ कोविड वैक्सीन के 2 जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, लगातार उसकी सप्लाई सेंटर से हो रही है। अब इन 2 कंपनीज जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, अब अमेरिका की आबादी 30-35 करोड़ है, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ लोग है ना जी। अमेरिका तो 2 महीने में वैक्सीन लगा सकता है कि हम आबादी को नहीं दे पा रहे वैक्सीन। आ रही है, मैंने लगातार आ रही है वैक्सीन, कहीं कोई कमी नहीं है। स्लॉट्स बुक हो रहे हैं। आप सुबह तमाम सेंटर्स पर जाइए और यहाँ कहीं कोई दिक्कत है उसको दूर करेंगे। पहले एक सवाल आया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें काला बाजारी करने की कोशिश की, उसको हमने रोक दिया। जी जी जी। ऑक्सीजन का मुद्दा आया, अल्टरनेटिव ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर्स हमने अवेलेबल कराए। कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन की प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस समय हम सबको मिलकर एक होकर इस कोरोना वायरस से लड़ना है, इस चेन को तोड़ना है। जी जी। इस समय हमको जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, अपने आप को मेंटेन रखना, दूरी मेंटेन रखना, भीड़ भाड़ के एरिए में नहीं जाना। शादी ब्याह के कार्यक्रमों को फिलहाल मेरे को लगता है कि पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि इस समय हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है, हर एक ने लड़ना है। और हम बड़ी तेजी से कोरोना वायरस से बाहर आकर सियासी मुद्दों पे बात करेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से आपको थ्रेट भरा लेटर भी मिला, मैसेज भी मिला था। क्या हम मान सकते हैं कि आप खौफ हिरास के बाद अभी ये थ्रेट थ्रुट ना मैंने कभी पहले परवाह की, ना मैं करता हूँ। इस समय मेरी कोशिश, हमारी कोशिश, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कोशिश, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की, सबकी कोशिश है कि हम अपने लोगों की जिंदगियां बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूनिट बीजेपी के सदर रविंदर रैना, जिन्होंने फिर से एक बार यहाँ पे दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी मुमकिन कोशिशों के तहत आवाम को बचाने की यहाँ पे यकीन दहानी कराता है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। जम्मू में कहीं ऑक्सीजन की किल्लत तो कहीं भूख के मारे लोग तरस रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके ये दावे किस तरह से ज़मीनी सतह पर सही साबित होते हैं। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।